हेलो एवरीवन, नमस्कार। सबसे पहले राम राम। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है, माँ। माँ को लोग अपमान करते हैं। चंद पैसों के लिए माँ को अपमान करके उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं कुछ पैसों के लिए। पैसा सब कुछ नहीं होता है भाई। जो भी इंसान ये सब करता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। माँ तुम्हें 9 महीने पेट में रखी, 3-4 साल पालन पोषण की, और जो भी गोमूत्र करती है, मतलब वो खाना खाता है, हर कोई पानी पीता है तो पेशाब करता है, हर कोई दिशा फिरता है। तो बात क्लियर है, साफ साफ है कि माँ के ही वजह से हो। धरती माँ है, भारत माता है, सगरों तो माँ ही है। यदि माँ को पावर को समझोगे, माँ को अपमान नहीं करोगे तो माँ खुश होगी। तो सोचो तुम्हारे ऊपर क्या बरसेगा। हर कोई माँ जब खुश होती है तो बारिश बरसता है, और जब एक इंसान पे खुश हो जाए तो फिर पूरा दुनिया उसके सामने रख देती है। माँ धरती माँ है जो तुझे पूरा खानदान का पालन पोषण की है। बहुत दर बहुत को पालन पोषण की है धरती मैया। तो इतना कभी बोली, कभी गाली दी, कभी नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो माँ को बारे में नहीं जानते, माँ को अपमान करते हैं। लेकिन ये गलत बात है। माँ को अपमान करने के लिए धरती पर कोई भी इंसान जन्म नहीं लिया है। हर एक इंसान माँ को कदर करने के लिए, हर एक माता बहन को रक्षा करने के लिए एक मनुष्य का तन पाया है। और मनुष्य का तन इतना आसानी से थोड़ी ना मिलता है। 84 लाख के बाद एक बार मनुष्य का तन मिला, फिर भी मिला। सब कुछ जानते हुए भी इस दुनिया के मोह माया में लोग उलझ जाता है और फंसकर अपना काम खत्म। अरे तुम अकेले आए हो, ना तुम्हारा कोई है, ना तुम किसी को हो। तुम मात्र अकेले आए हो। चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव हो, कोई भी पक्षी हो, हर एक इंसान माँ के तन से अकेले जन्म लेता है भाई। मिस्टेक कोई डबल जुड़ा होता है तो और खुशी की बात होता है, लेकिन हर एक इंसान अकेला जन्म हुआ है। तो अकेले रहोगे तो फिर भगवान की दृष्टि तुम्हारे ऊपर। लेकिन अकेला रहने का मतलब अकेला सिर्फ अकेला नहीं है। अकेला रहने का मतलब है कि भगवान का नाम जाप करो। शिव आज भी गुरु है और हमेशा गुरु रहेंगे। शायद उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो उल्टा थोड़ा सा दिख रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तो 3 मिनट का वीडियो हो गया। थैंक यू। इतना ही बताना था कि माँ ही सब कुछ होती है। एक इंसान माँ के बिना अधूरा है। जैसे एक बेटा माँ के बिना अधूरा है, तो एक इंसान, हर एक इंसान माँ के बिना अधूरा है। तो माँ को अपमान करोगे तो फिर गलत बात है। इस मुख से राम के नाम लेते हो, इस मुख से माता का नाम लेते हो, माँ कहते हो, तो इस मुख से फिर गलत कैसे निकाल देते हो तुम लोग। इस कान से सुनाई देता है राम के नाम। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कान से सुनाई दे रहा होगा। मैं एक भी गाली दिया नहीं दिया, तो फिर तुम सब मन को दूषित कैसे खराब कर लेते हो भाई। मन को खराब ना करो, मन को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, भगवान में लगाओ मन को, तब जाकर एक बार सही उसका फल मिलेगा। गलत करने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। तुम मान लो कि गाली दोगे तो फिर भूल जाते हो, लेकिन उस वक्त, जिस वक्त तुम गाली दिए, उस वक्त वहाँ पर रेड पॉइंट लग जाता है कि नहीं, ये गाली दिया है, इस वक्त दिया है। वो उसका हिसाब होगा आगे भी। लेकिन जिस दिन जब तुझे नहीं मालूम है, जब तक तो ठीक है, लेकिन मालूम हो गया तो फिर भाई छोड़ दो, ये सब नहीं करना। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बार सुधारो। मन में गाली दो लेकिन किसी को सामने नहीं। किसी खुद को गलत बना लो लेकिन किसी और अगला का गलत ना बनाओ। कभी गलत होने ना दो उसके साथ। उसको बताओ कि नहीं, सब सही है, सही चीज़ होता है। माँ को अपमान नहीं करना चाहिए। बस मेरा यही एक विनती है आप लोगों से कि यूट्यूब पर जो भी आजकल सबसे अधिक गाली गलौज अब्यूज वर्ड्स का यूज में लिया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो बहुत ही गलत है।
मेरा यूट्यूब से एक ये आग्रह है कि भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म नॉट फॉर एब्यूज वर्ड्स अलाउड, ये बंद करो यार। ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब चीज़ पे छाया हुआ है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों किया जानबूझ के? सब लोग, इंसान जानता है फिर भी गलती करता है। भगवान ने बताया है इंसान को कि इंसान भगवान से भी ऊंचा है, हर एक इंसान ऊंचा है, लेकिन इस बात को भूल कर जाता है। भगवान से ऊंचा हो एक इंसान तो फिर भगवान तो गाली देता नहीं है। अब भगवान ही कह रहा है कि इंसान मेरे से भी ऊंचा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे प्रेमानंद महाराज जी को ले लो, देख लो, भगवान से ऊंचा है, पूरा जीवन अपने आप को समर्पित किए भगवान के प्रति, तब जाकर आज जो कुछ भी है परिणाम सामने है। तो भगवान की महिमा अपरंपार है। इससे भगवान की गुण गाओ, गाथा गाओ, उनको चर्चा करो। शिव आज भी गुरु है, शिव चर्चा आज भी होता है। ये बात गलत नहीं है, ये धोखाधड़ी नहीं है। ये भगवान सभी के साथ है, हर पल हर समय साथ है, इसलिए अपमान ना करो। बस इतना ही मैं आग्रह करता हूँ इस वीडियो में कि माँ को अपमान नहीं करना चाहिए। माँ को कदर करो, हर एक माँ को। एक ही माँ नहीं, सब माँ है। धरती माँ है, चाहे तुम्हारी माँ है जो तुम देख रहे हो अभी, या तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ हो, माँ होती है। और माँ ही सबसे बड़ा योद्धा होती है। एक बेटा के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। उसके बिना एक बेटा अधूरा है, माँ के बिना एक बेटा अधूरा है। जिसकी माँ नहीं है उसको तो मैं सत नमन करता हूँ। भगवान उस पर कृपा किया है, क्योंकि भगवान कहता है कि मैं जब किसी पर कृपा करता हूँ तो उसका सब कुछ छीन लेता हूँ मैं। माँ बाप, दुनिया जहान, सब कुछ, एक दिन शरीर भी छीन लेता है। भगवान ही बोलता है। इसलिए भगवान सही बात बोले हैं कि इंसान का तो कुछ है नहीं तो किस चीज़ का अहंकार करता है। ना तुम्हारा माँ है, माँ भी मरेगी तो तुम नहीं मरोगे साथ में, या फिर तुम मरोगे तो माँ नहीं मरेगी। तो भगवान सब कुछ है। तो हर एक इंसान भगवान से ऊंचा है, और भगवान से ऊंचा बनने का काम करो। ये नहीं कि उनका विरोध जाने का। विरोध, माँ बहन को अपमान करोगे तो फिर ये विरोधी बन जाते हो। और भगवान का जो एक बार विरोधी बन जाए तो समझो किसी लायक नहीं बचेगा, कभी भी नहीं। थैंक यू, इतना ही इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।